आज हम करेंगे जी क्लास 6 की यूनिट नंबर 3 की वर्कशीट नंबर 7 विच इज़ ऑन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को डिवाइड करते हुए हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, हम आज वो देखेंगे। ये जो वर्कशीट मैंने ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल कर लीजिए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ डीएवी स्कूल्स की बुक्स के जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के ऊपर। तो मेरे चैनल में आपको आराम से वो दिख जाएंगे। आपको कुछ भी सर्च करना है, मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, स्पेस डालिए, क्लास लिखिए, फिर यूनिट नंबर लिखिए, फिर वर्कशीट नंबर लिखिए, आपको आराम से वीडियो मिल जाएगी। चले शुरू करते हैं। क्लास 6 यूनिट 3 वर्कशीट नंबर 7 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स की डिवीजन करते हुए ना जिन चीज़ों की तरफ हमारे को बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि पॉजिटिव इंटीजर जब नेगेटिव से डिवाइड होगा तो आंसर में जो भी आएगा उसका साइन क्या रहने वाला है। इन इंटीजर्स में सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज़ है जो देखने लायक है। तो इसमें भी वही मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स आएंगे कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव से डिवाइड हो रहा है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। उसी तरह से अगर नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव से डिवाइड होगा तो भी आंसर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव से डिवाइड होगा तो आंसर पॉजिटिव। नेगेटिव से डिवाइड होगा तो भी आंसर पॉजिटिव। लाइक साइंस जब भी डिवाइड करेंगे आंसर पॉजिटिव होगा। अनलाइक जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव होगा। यही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी इट इज़ अ नॉर्मल डिवीजन जो हम करते आए हैं इतनी देर से, इतने सालों से, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ अगर फ़र्क रहने वाला है तो इस चीज़ का फ़र्क रहने वाला है कि डिवीजन के बाद जो भी आंसर आएगा तो उसके आगे साइन कौन सा लगने वाला है। इसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा ना वर्कशीट में जो थोड़ा सा दिया गया है पहले वो कवर करता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे हम शुरू करेंगे। जब भी ये इंटीजर्स की डिवीजन्स हम करेंगे ना, चाहे वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स विद लाइक साइंस विल मीन कि भी सेम साइन के, जैसे पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव से डिवाइड हो रहा है या नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव से डिवाइड हो रहा है। हमें करना कुछ नहीं है, वी विल डिवाइड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो सिंपल जो वैल्यू है उसको आपस में डिवाइड करेंगे और फिर हम जो है साइन उसके आगे प्लस का लगा देंगे। ये उस केस में है जब दोनों ही इंटीजर्स के साइन सेम हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो उनके आगे लगेगा प्लस साइन। और इसी तरह से जब अनलाइक साइन वाले इंटीजर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, टू डिवाइड दी टू इंटीजर्स ऑफ ऑपोजिट साइन वी डिवाइड दी एब्सोल्यूट वैल्यू, अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड करेंगे एंड वी विल परफिक्स दी माइनस साइन। जो है साइन जो है हम माइनस का लगा देंगे, पर डिवाइड जब कर रहे होंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उनकी जो वैल्यू है उस पे नज़र रखेंगे। जैसे 6 को अगर हमने -2 के साथ डिवाइड किया है तो पहले 6 को 2 से डिवाइड कर लो, आंसर क्या आता है 3। अब आएगा कि उसके आगे साइन कौन सा लगने वाला है, तो ये अनलाइक साइन वाले इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस जो वर्कशीट में दिए हुए हैं। अब मैं वर्कशीट शुरू करता हूँ। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पुट द एप्रोप्रिएट साइन इन द क्वोशंट। मतलब हमारे को डिवीजन दी गई है और डिवीजन के हमें आंसर्स भी एक तरह से दिए गए, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन लिखना है कि साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो, प्लस और माइनस का डिसीजन इस चीज़ पे बेस करेगा कि जो दो इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं उनके आपस के साइन जो हैं लाइक हैं या अनलाइक है। लाइक मीन्स कि दोनों के साइन सेम है कि या दोनों के साइन डिफरेंट है। अब जैसे
पहला केस ले लेते हैं, -9 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों के साइन जो हैं अनलाइक साइंस हैं, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये सेम जो हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था, सेम इसमें क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। पॉजिटिव को हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जी आगे बढ़ना, सेम डायरेक्शन में जाना। नेगेटिव को हम मान के चलते हैं कि उल्टा चलना। तो अगर मैं किसी एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूं, अब इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर है और वो डिवाइड हो रहा है पॉजिटिव से, दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव से डिवाइड हो रहा है, तो हम पॉजिटिव का मतलब हो गया हमें उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन का ये इंटीजर है। अब ये इंटीजर जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें उसी ही डायरेक्शन में जाना है, तो आंसर जो है नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? उसी तरह से अब एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। अब ये -30 डिवाइड हो रहा है किससे, -10 से, तो दोनों के साइन क्या है, लाइक। तो इधर जो आंसर आएगा उसका फिर साइन क्या बनता है, उसका साइन बनता है प्लस का, पॉजिटिव। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, पहला इंटीजर क्या है, नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन 0 के लेफ्ट साइड पे पड़ती है और वो डिवाइड हो रहा है दूसरे नेगेटिव से। अब ये नेगेटिव का एक मतलब ये निकलता है कि हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो पहला कौन सा है, नेगेटिव है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आंसर क्या होएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक चल रहा है जो मल्टीप्लिकेशन के वक्त मैंने समझाया था आपको। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 16 जो है वो डिवाइड हो रहा है -4 से। अकेला 16 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव 16। सो हमारा पहला नंबर क्या है, पॉजिटिव। दूसरा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि उल्टी डायरेक्शन जाना, तो इस पॉजिटिव की उल्टी डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। दोनों ही अनलाइक साइंस हैं, अलग अलग हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। अब यहाँ पे दो इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के जो साइंस हैं लाइक साइंस है, मतलब सेम है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। उसके बाद अगले में क्या है, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों के साइन डिफरेंट अनलाइक साइंस है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसके बाद आ जाओ इस साइड पे, यहाँ पे -21 डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से, आंसर 27 है। ठीक हो, एक चीज़ का ध्यान रख लो कि भी जब भी डिवीजन हो रही है वो नॉर्मल जैसे हम पहले करते थे उस वैसे ही करनी है। 21 को 3 से डिवाइड करो 7 ही आएगा। पर हम सर्व इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ आएगी कि 7 के आगे साइन कौन सा आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। इधर पॉजिटिव होने का मतलब है कि हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में ये साइन होएगा पहले वाले का। तो पहले वाले का साइन क्या, नेगेटिव है, तो फिर आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो अनलाइक साइंस, आंसर नेगेटिव में। सेम यहाँ पे अब लाइक साइंस है, दोनों ही नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपस में एक टकराएंगे, आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। 105 को 7 से डिवाइड करो तो 15 आता है, और साइन से हमें देखना दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो हमारे को दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। 25 डिवाइडेड बाई 25 इज 1, साइन नेगेटिव में, बिकॉज यहाँ पे एक इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिवाइड करना है और आंसर ढूंढना है। -36 डिवाइड हो रहा है 9 से। देखो सबसे पहले तो सिंपल जो दो नंबर्स दिए गए हैं ना उनको आपस में डिवाइड कर लो। अब 36 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके बाद आएगा मसला साइन का कि इसमें साइन कौन सा लगने वाला है। तो यहाँ नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों के साइन जो हैं वो डिफरेंट अनलाइक साइंस है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा।
सिंपल एज दैट, ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखनी है। अगला है 125 डिवाइडेड बाय -5। पहले नॉर्मल डिवीजन कर लो, 125 को 5 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 25। और अब आ जाओ साइन पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों के साइन डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव से जब भी डिवाइड होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, उस तरह से नेगेटिव जब पॉजिटिव से डिवाइड होएगा तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। इसके बाद आ जाओ तुम सी पार्ट पे, इसमें क्या है -5375 डिवाइड हो रहा है 25 के साथ, और हमारे को बोला गया आंसर ढूंढने के लिए। जो -5375 है ये एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है -25 के साथ, ठीक है जी। इधर भी नेगेटिव है उधर भी नेगेटिव है। तो पहले तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवीजन करनी है, रफ में कर लो चाहे नंबर्स की। 2 मिनट के लिए भूल जाओ कौन सा साइन है कौन सा नहीं साइन है, सिंपल डिवीजन करो। 5375 है उसको 25 से पहले करो डिवाइड, 25 2 ज़ा 50, यहाँ पे 3 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, 25 1 ज़ा 25, यहाँ से 2 यहाँ से 1 और फिर 5 नीचे आएगा, तो अब क्या आएगा 25 5 ज़ा 125। तो ये अब हो गई डिवीजन पूरी। तो अब 5375 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 215। तो 215 तो आंसर आ गया। अब मसला आ जाता है साइन का कि साइन कौन सा आएगा। तो साइन सिंपल सी बात है जी, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव है तो भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इसके आगे हमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आंसर पॉजिटिव में है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 215। अब अगले सम में क्या है 374 डिवाइड हो रहा है किससे, -17 से। पहले तो भाई सिंपल 374 की डिवीजन कर लो 17 से, साइन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 17 2 ज़ा 34 होता है, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, फिर नीचे 4 आ जाएगा, तो 17 2 ज़ा 34, आंसर 0 में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है 22। तो 374 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है 22। अब मसला है सिर्फ साइन का, यहाँ क्या है पॉजिटिव इधर क्या है नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपस में लड़ेंगे तो जीत हमेशा नेगेटिव की होने वाली है। तो आंसर क्या आएगा -22। अब आगे आ जाओ, अगला क्या है जी -108 डिवाइडेड बाय 12। अब 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 12, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9 पर साइन क्या आएगा, साइन यहाँ पे आएगा नेगेटिव का, बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव की लड़ाई होनी है तो जीत हमेशा नेगेटिव की होनी है। यहाँ पे -9 जो है हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं जी अगला सम, 0 डिवाइडेड बाय -17। भाई जी 0 को क्या डिवाइड करोगे, 0 को डिवाइड किसी से भी करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। अब आगे आ जाओ, -3000 डिवाइडेड बाय 100। बड़ा आसान है, ऐसे सम्स में जहाँ पे 0 0 होते हैं तो जीरोस को आपस में काट देते हैं, तो इसमें 2 0 कट जाएंगे बिकॉज यहाँ पे 2 जीरोस हैं। तो आंसर क्या आएगा 30। अब आ जाती बारी साइन की, माइनस यहाँ प्लस यहाँ
तो जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव टकरा रहे हैं तो जीत हमेशा नेगेटिव की होएगी, तो आंसर क्या आएगा -30। अब अगले सम में आ जाते -144 डिवाइडेड बाय -12। पहले तो जी 144 को 12 से डिवाइड कर लो, फिर देखो क्या आता है। तो यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 2 बचेंगे तो 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 12। तो सिर्फ साइन का प्रॉब्लम रह जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे क्या माइनस, माइनस माइनस में आपस में टकरा रहे हैं तो ये एक दूसरे को काटेंगे, तो आंसर क्या आएगा प्लस। तो हमारा फिर आंसर क्या आएगा +12। तो +12 जो है वो आंसर हम सिंपल 12 ही लिखेंगे, हमें प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक्स। मतलब हमारे को एक तरह से क्वेश्चन दिया है और हमारे को ब्लैंक्स को फिल करना है। अब देखो -93 है, डिवाइड होगा किसी से और आंसर में -93 ही आने वाला है। तो पहली चीज़, आंसर में साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ में एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो ये वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अब नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है और आंसर में वही नंबर है, तो ये एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब ये 1 से डिवाइड हो, और ये पॉजिटिव 1 से होगा बिकॉज आंसर नेगेटिव में है और हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव में एक नंबर दिया हुआ है। अब आ जाओ अगले पे, 17 डिवाइडेड बाय -1, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट। कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड होगा तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा, पर चूंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव और इधर नेगेटिव नंबर है तो जी तब नेगेटिव की होएगी, यहाँ पे आंसर में आ जाएगा -17। अब अगले सब में हमारे को क्या दिया गया, ब्लैंक दिया गया, नंबर हमें ढूंढना है, उसको डिवाइड करना -8 से ताकि आंसर 0 आ जाए। तो भाई साहब 0 आंसर तभी पॉसिबल है जब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो, या आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो। तो इस केस में हमारे को नंबर एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इधर हमारे को बस एक 0 की ज़रूरत थी, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगले में आ जाओ, एक नंबर डिवाइड करना है 1 से और आंसर क्या आ रहा है -42। देखो पहली चीज़, आंसर नेगेटिव में है तो यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ वाला जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, अब आंसर क्या आ रहा है 42। डिवाइड अब नंबर को किससे होना है 1 से, तो कोई भी नंबर जब भी 1 से डिवाइड होएगा तो आंसर में वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर -42, तो आंसर इज -42। अब एक लास्ट सम है, -65 है, इसको डिवाइड करना है किसी नंबर से ताकि आंसर आ जाए 1। देखो भाई आंसर 1 तभी पॉसिबल होगा जब नंबर खुद से डिवाइड हो, तो 65 को 65 से डिवाइड होना है, क्लियर। पर यहाँ पे आंसर क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब नेगेटिव नंबर नेगेटिव से डिवाइड हो। तो ये जो नंबर डिवाइड होगा -65, वो -65 से ही डिवाइड होगा, तभी आंसर जो है 1 होगा। विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस वर्कशीट। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर कुछ सजेशंस देनी है, कुछ चीज़ नहीं पसंद आई है तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, और जितने लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकें और मैं फिर फुल फ्लेज एजुकेशन लाइन में आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच।